नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आपको डेली के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। तो मैंने 9 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज है मेरी 10वीं क्लास और 4th चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है कला के षडांग। तो ये चैप्टर है दोस्तों जो मैंने स्टार्ट कर रखा है, कला के षडंग यानी कि 6 लिम्स ऑफ आर्ट। तो इसके मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे। अब आगे जितने क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं आज की क्लास में सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ण यानी कि रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्णिका भंग। वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों यानी कि अनेक प्रकार के रंगों तथा तुलिका का प्रयोग करना। किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता बल्कि उनका अंतर भी अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडंग किस से संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र, स्थापत्य। तो इसका सही आंसर है चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला के 6 अंगों को हम षडंग भी बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या, वात्स्यायन ने कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की थी। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3य अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य मतलब चित्रकला के 6 अंग बताए हैं जो एक श्लोक के अंदर आपके कंप्लीट 6 के 6 आ जाते हैं। तो श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। तो इसमें दोस्तों आपका सबसे पहला हो जाएगा हमारा रूप भेद, उसके बाद सेकंड हमारा प्रमाण, तीसरा हमारा भाव और चौथा हमारा लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्य और छठा हमारा वर्णिका भंग। तो ये हमारे चित्रकला के 6 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रूप राशि, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, सुंदरता, सौंदर्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। चित्रकला के 6 मूल तत्व रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग बताए गए हैं, जिनमें लावण्य योजना से तात्पर्य है कि चित्र का बाहरी योजना ऐसी होनी चाहिए जो दर्शक के मन को अपनी ओर आकर्षित करे तथा चित्र के विषय वस्तु को भी स्पष्ट करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधर पंडित। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य के 6 अंग बताए गए हैं। षडंग के अंतर्गत क्या आता है? तान, संतुलन, सादृश्य, पोत। तो षडंग के अंतर्गत आता है सादृश्य। बाकी ये जो है ये आपके कला के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामसूत्र षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य में, ललित कला में, वास्तुकला, प्लास्टिक कला में। तो इसका सही आंसर है ललित कला में। वात्स्यायन ने प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र की एक टीका यशोधर पंडित ने षडंग के नाम से प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की है जो ललित कला से संबंधित है। भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है भाव है जो वो कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती है। इसे भाव भंगिमा कहा जाता है।
चित्रकार इसी भाव भंगिमा को विभिन्न उपायों द्वारा अंकित करता है जिसे अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होती है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। तो इसका सही आंसर है ताल एक सिर है। संयोजन के सिद्धांत में प्रमाण अनुपात को प्रकट करता है। विभिन्न आकृतियों का सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 प्रकार के रूप मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक बताए हैं। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हमारा आता है रूप भेद, फिर आता है प्रमाण, तो इसके बाद प्रमाण आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। उसके बाद आता है हमारा सादृश्य, सादृश्य, और उसके बाद आता है हमारा वर्णिका भंग। तो ये हमारे 6 अंग है चित्रकला के। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट, देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आपका आया है। तो भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम है जो ये है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। काम सूत्र के 3 अध्याय की टीका जय मंगला में सोदर पंडित ने चित्रकला के 6 भेद बताए हैं। ये हैं वो 6 भेद। षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख जय मंगला में किया गया है। रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन रूप भेद के अंतर्गत आता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक लावण्य योजना है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। मतलब कि विभिन्न प्रकार के रंगों को मिश्रित करने की भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये आपके चित्रकला के अंग दिए गए हैं, इनका क्या क्या कार्य है वो आपको मिलाने हैं। तो रूप भेद है जो वो रूप की विविधता को दर्शाता है। प्रमाण है जो वो अनुपात को दर्शाता है, और सादृश्य है जो समानता को दर्शाता है। वर्णिका भंग विविध रंग को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग के अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग, लावण्य योजना। इसका सही आंसर है प्रमाण। व्याख्या प्रमाण किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयव का अनुपात प्रमाण द्वारा स्थिर किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कला में प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। एक ताल है जो वो 12 अंगुल का होता है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। जो हमारा एक ताल होता है वो हमारा एक सिर के बराबर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मानव का जो रूप है वो कितने ताल से बनता है? वो आपका बनता है 10 ताल से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हमारे 10 ताल मिला के ये जो एक ताल है ये हमारा एक सिर के बराबर होता है। ऐसे ही 10 ताल मिला के आपका एक मानव रूप बनता है, जैसे कि पांडव का है, राम, कृष्ण, शिव आदि का है। उसके बाद है आपका कुमार रूप, वो हमारा 8 ताल में बनता है, जैसे कि वामन का। उसके बाद है बाल रूप, हमारा 5 ताल में बनता है, जैसे कि बाल गोपाल। उसके बाद है भयानक रूप है जो वो हमारा 12 ताल में बनता है, क्योंकि वो काफी बड़ा होता है इसलिए, जैसे कि भैरव, बराह। उसके बाद है राक्षस, जैसे हमें फिल्मों में दिखाया जाता है राक्षस आम मनुष्य से बहुत बड़ा दिखाया जाता है, उसी प्रकार इसमें दिया गया है 16 ताल से हमारा राक्षस बनता है। तो जैसे कि कंस और रावण इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो इसका सही आंसर है लिपि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य का अर्थ क्या है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित, आकृति में समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आकृति में समानता को हम सादृश्य कहते हैं। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो वस्तु जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए, मतलब कि वैसी ही हमें उस पे ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं, इसको हम सादृश्य कहते हैं। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूप भेद, प्रमाण, वर्णिका भंग। तो इसका सही आंसर है वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के मुख्य 6 अंगों की व्याख्या यशोधर पंडित ने अपने ग्रंथ जयमाला में की थी, जिसमें चित्र में रंग भरने के सामंजस्य को वर्णिका भंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता, रूप शशि, बाह्य सौंदर्य व्यंजन, सुरुचि संबंध। तो इसका सही आंसर है बाह्य सौंदर्य व्यंजन। लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को। रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार का रूप को परिमित देता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव आभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का बोधक है, उसी प्रकार से लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी भेज देना और वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरी देखना और पहले की जो मैंने वीडियो बना रखी है कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हैं। धन्यवाद।